नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। पुनः स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का। आज आपको कक्षा 10वीं गणित का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ाने वाले हैं। 5.1 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं, 5.2 के एग्जाम्पल भी बता चुका हूं। आज आपको 5.2 प्रश्नावली हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। बहुत ही गजब तरीके से आपको बताऊंगा कि शायद आप जल्दी से इसको भूल नहीं पाएंगे, चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आप इसको क्या करिए, अगर आप पहली एक्सरसाइज नहीं पढ़े तो पहले उसको पढ़िए। शुरू में आप इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लीजिए, परिचय उदाहरण पढ़िए पहली एक्सरसाइज का, फिर दूसरी एक्सरसाइज का उदाहरण पढ़िए, तब इसको पढ़िए तो ज़्यादा मजा आएगा। एकदम समझ लीजिए कि आपके दिमाग में छा जाएगा। अगर आपका मूड नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी आपको फुल कोशिश करूँगा, समझा दूंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा सिद्धांत है, नो बकवास, सीधी बात। मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाई पे ही फोकस करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी है, यनवा पद एन है। यनवा पद एन भी दिया है, ए दिया है, डी दिया है। तो आपको दिया ए, डी, एन और एन। इन चार में से कोई एक पद आपको ज्ञात करना है। तीन पद आपको दिए होंगे, ठीक है। जैसे ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है। पहला वाले में एन निकालना है, तो एन बराबर सूत्र क्या होता है? एन बराबर सूत्र आपका होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। उसको लगाएंगे, तीनों मान रखेंगे, फटाफट उत्तर आपका आ जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं, पहले का पहला, राइट। देखिए पहले का पहला कैसे देखेंगे, आप अच्छे से देखते रहिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आपको दिया है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। एन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एन का हो या टी एन का हो इसको। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद का सूत्र ये होता है। तो ए एन आपको निकालना, ए का मान 7, एन का मान आपको दिया है 8, माइनस वन इंटू डी का मान आपको 3 दिया है। तो 7 धन यह आएगा 7 गुणा 3, तो यह आया 7 धन 7 त्रिक 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो ये आपका आठवां पद कितना हो गया 28 हो गया, क्योंकि एन बराबर आपको 8 रखना था। तो ये पहला आपका ए एन का मान आपका आ चुका है, ठीक है। अब सेकंड भाग देखते हैं, पहले का सेकंड क्या कहता है जरा देखिए। चलिए इसका पहले का सेकंड में दिया ए का मान -18, डी आपको निकालना है, एन आपको 10 दिया है और ए एन आपको 0 दिया है। तो फिर से ए एन बराबर सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर आपको 0 है, ए का मान -18 है, प्लस एन का मान है 10, माइनस वन इंटू डी आपको ज्ञात करना है। तो ये माइनस इधर आएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, ये आपको आया 9, डी हो जाएगा। तो डी बराबर 9 दुनाई 18, डी का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, एकदम छोटा सा है। फटाफट इसका तीसरा पार्ट, तीसरा क्या कहता है देखिए जरा से। चलिए आपकी ए आपको ज्ञात करना है, डी -3 है, एन का मान 18 है, ए एन आपको -5 दिया है। तो फिर से लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही सूत्र से आपको मैंने कहा ना, 3 मान दिए, चौथा आपको ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें 4 पद है, 1 2 3 4 पद है, 4 में से कोई 3 दिया, एक हल करके ज्ञात कर लेते हैं। तो ए एन आपको दिया गया है -5, ए का मान आपको निकालना है, एन आपको दिया है 18, -1, डी का मान है -3। तो -5 बराबर हो जाएगा ए प्लस माइनस के हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस के माइनस, ये 17, 17 तिया 51 हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो -5 + 51 बराबर ए, या ए बराबर देखिए 5 इसको घटाएंगे तो 46 आएगा, ठीक है। इससे घटा के रखिए, आपका ए का मान आ जाएगा 46। तो मैं आपको नियम बिल्कुल फिट बता रहा हूँ, अगर जोड़ घटाने में कहीं गड़बड़ हो भी जाए, क्योंकि मैं कहीं देख तो रहा नहीं हूँ, डायरेक्ट बुक से सवाल देख के हल कर रहा हूँ, तो आप लोग घटा सकते हैं। रूल पे जाइएगा, नियम पे जाइए, वैसे जल्दी से गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मान लो जोड़ घटाने में कभी गलत हो जाता है तो डोंट माइंड, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि हाँ सर जी गलत बता दिए, या है वह है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है यार। माइंड है, अच्छे से गलत हो जाता है तो मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। तो चलिए मेरी कोशिश से एक भी सवाल गलत नहीं आएगा, ऐसा आप मत सोचिएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि फार्मूला आपको बिल्कुल सही मिलेगा। अगर कभी जोड़ घटाने में गलत हो भी जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया गया है। तो आपको ए एन बराबर सूत्र लगाना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन आपको दिया है 3.6, ए का मान है -18.9,
प्लस n-1, n आपको निकालना है -1 और d का मान है 2.5। ठीक है, अब क्या करेंगे 3.6 ये -18.9 है, अगर आप इसमें गुणा कर दें तो ये क्या आएगा प्लस का 2.5 n हो जाएगा, माइनस का 2.5 हो जाएगा। अब आप माइनस माइनस इसको जोड़ सकते हैं, तो ये -18.9 है, ये 2.5 माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस माइनस तो माइनस का ही आएगा, 9 5 14, 8 2 10 11 और 1 1 2, यानी आपका आएगा 21.4। माइनस का 21.4 आया, प्लस 2.5 n है, ये 3 आपको क्या दिया है 6 दिया गया है। अब इसको आप इधर लाएंगे तो 36 नहीं 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 n। इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 3 और 1 अगर देखें तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 1 5, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है, ऐसे ही आप दशमलव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा 2.5 n हो जाएगा, तो n बराबर 25/2.5। ये गुणा से इधर भाग में आ जाएगा। अब दशमलव आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 250/25 हो जाएगा। दशमलव एक अंक के बाद एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, नीचे एक दशमलव हट जाएगा, तो 25 धाम में 250, तो n बराबर आपको कितना आ गया 10 आ गया। बस यही आपको निकालना था n का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा वाले में क्या दिया है, पांचवा आप देख सकते हैं, मैं पहले सवाल लिख लूं फिर बताता हूं। ठीक है, चलिए पांचवा में दिया a का मान 3.5, d 0 है, n 105 है, an निकालना है। तो फिर से लिखेंगे an बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस, ऐसे लिख दें a प्लस n -1 इंटू डी। तो n का मान क्या 105, आप चाहें तो n के आधार पर लिख सकते हैं। और आपका a कितना दिया है 3.5 दिया है, प्लस n का मान दिया 105 -1 इंटू डी का मान 0 है, तो 3.5 0 से गुणा करो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3.5 a 105, यानी an का मान आपका आ गया 3.5। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन फुल लग चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जरा देखिए। कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ये 4 विकल्प आपके सामने, इसमें से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन विकल्प सही होता है। चलिए दूसरे का पहला दिया है 10,7,4 ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ a का मान 10 है, d का मान 7 - 10 बराबर -3 आएगा, n बराबर आपको 30 दिया गया है। ठीक है, तो 30वां पद आपको निकालना है, यानी कि आपको an ज्ञात करना है। तो हम an बराबर सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है आप देख सकते हैं, a प्लस n -1 इंटू डी लगा देंगे। a का मान आपको 10 दिया है, n आपको 30 -1 इंटू डी का मान आपको -3 दिया गया है। तो यहाँ 10 आया, प्लस ये 29 गुणे -3 है, तो ये 10 प्लस माइनस के माइनस, 3 9 27 हो जाएगा, 3 दूनाई 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इससे आप इसको घटाएंगे 10 तो क्या आएगा -77 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया ए कौन सा है 30, यानी 30वां पद आपका क्या हो जाएगा -77। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। विकल्प में आप देख लीजिए विकल्प सी सही है। विकल्प सी में मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए विकल्प सी क्या है 77 माइनस के दिया, इसका मतलब ये सही है। अगला कह रहा है इसी प्रकार -3, -1/2, -2, का 11वां पद कितना है। 4 विकल्प इसमें भी है, चलिए हल करके देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। चलिए दूसरा सवाल आपको ये दिया है। तो यहाँ पे a का मान -3 है, d का मान -1/2 है, n का मान आपको 11 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको an फिर से पूछ रहा है। तो an बराबर सूत्र लगाएंगे a प्लस n -1 इंटू डी लिखेंगे। a का मान -3 प्लस n का मान आपको 11 -1, d का -1/2 दिया गया है। तो -3 आया, प्लस ये आपका 10 गुणे -1/2 है, -1/2, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो -3 प्लस माइनस के -5, तो 5 3 क्या हो जाएगा -8। तो an आपको कितना आ गया
8, तो -8 इसमें किस विकल्प में दिया है आप देख सकते हैं, -8 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं हमने गलत कर दिया। चलिए इसको चेक करते हैं कैसे होगा। सॉरी, इसमें एक गलती, बहुत बुरी गलती हो गई। गलती क्या हो गई इसमें, देखिए यहाँ डी निकालना, मैंने डायरेक्ट डी इसको रख दिया, ये यहाँ पे बिल्कुल से गलत है। यहाँ पे डी अगर निकालेंगे तो दूसरे पद से पहला पद क्या करेंगे हम, इससे इसको घटाना है, तो ये -3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1/2, माइनस माइनस प्लस का 3 आएगा। अब 2/3 6 में से आपका अगर 1 जाएगा तो क्या आएगा, 5/2 आएगा, या 3 से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा, तो ये 5/2 आपका डी का मान आएगा। तो डी का मान यहाँ रखेंगे 5/2, भी प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ 5/2 आप रखेंगे, 5/2 में फिर से इसको हल कर देता हूँ, ज़रा देखिएगा, ठीक है। इतना मैं फिर से लगा देता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो ये -3 है, प्लस ये आएगा 10, और ये 5/2, 2 पंचे 10, तो -3 अपन बचा क्या आया 25, 25 से 3 घटेगा तो कितना आएगा आपका 22 आ जाएगा। an आपका 22 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 22 हो जाएगा, 22 विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं विकल्प नंबर बी आपका ये सही है, राइट। तो ये आपका कभी कभी ये जल्दी जल्दी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मैं फटाफट बता रहा हूँ। अब देखिए डी यहाँ पे लिखना था आपको, क्या डी दूसरे पद से पहला घटाना था, लेकिन मैं डी डायरेक्ट दूसरा पद रख दिया, ये आपका गलत हो गया था, क्योंकि दूसरे से हमें पहले को घटाना है, ठीक है। ये आपका गलत हो गया, तो इसको आपने हल कर लिया, ये चेक कर लिया, डी ये आ गया, इस सूत्र में रख दिए, a + n - 1 × डी, आपका आराम से क्या आ गया 22 उत्तर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरे से क्या कहता है गौर से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में ये दिया है 2, रिक्त स्थान, 26 दिया गया है। रिक्त स्थान में आपको क्या दिया है, रिक्त स्थान में हमने a मान लिया। अब a मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पद हम देखेंगे कि 2 दिया है कि नहीं, और पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद आप क्या मान सकते हैं, a3 बराबर आपको क्या दिया है 26। और चूंकि आप जानते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d डॉट 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 डॉट, ये व्यापक पद होता है समांतर श्रेणी का। इसमें पहला पद a होता है, दूसरा पद क्या होता है a + d, तीसरा पद a + 2d, या फिर आप ऐसे तीसरा पद निकालें तो an बराबर a + n - 1 × d होता है, पीछे बता भी चुका हूँ। और a3 निकालना तीसरा पद, तो a + n के दर पर क्या आ गया 3 - 1 × d, तो a3 बराबर आएगा a + 3 में से गया 2d, यानी जो पद आपसे पूछा जाएगा उससे एक कम डी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तीसरा पद a3 है, आपको 26 दिया है, इसमें कोई 2 पद आपको दिए, वही दोनों पद को निकाल कर रिक्त स्थान हम निकालेंगे। तो a3 बराबर क्या होता है a + 2d बराबर क्या आ गया 26। अब चूंकि a का मान आपको क्या दिया है 2 दिया है, तो 2 + 2d बराबर क्या आया 26, या 2d बराबर 26, ये उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2d बराबर आ गया आपको 24, या d बराबर आपका 24/2, या d बराबर आप लिखेंगे क्या है 12 दूनी 24। अब आपका a और d आ गया, a पता है, d इसके द्वारा निकाल लिया हमने तीसरे पद के द्वारा, तो हमें दूसरा पद चाहिए, तो लिखेंगे अतः दूसरा पद, क्या लिखेंगे दूसरा पद आपने क्या माना है a माना है, तो दूसरा पद होता है a + d, a का मान आपका 2 है और d का मान आपने निकाला 12, तो 12 2 क्या हो जाएगा 14, इसका मतलब रिक्त पद आपका क्या हो जाएगा, अतः रिक्त पद लिख सकते हैं, रिक्त पद बराबर क्या हो गया 14। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में आपको बता रहा हूँ, एकदम सरल, बिल्कुल भी कठिन नहीं, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपको दिया है, रिक्त पद 13 रिक्त पद 3 दिया है, तो इसमें 2 पद आपको क्या दिया, दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरा और चौथा पद दिया है, तो यही दूसरा और चौथा पद लेके हम पहला और तीसरा रिक्त पद ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखिए ये आपको मैंने लिख दिया, पहला रिक्त पद, चाहे आप इसको गोल बना लीजिए रिक्त पद, चाहे चौकोर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा पद क्या दिया है, दूसरा पद आप क्या मान सकते हैं, इसको a2 मानेंगे, a2 बराबर a + d होता है कि नहीं, a2 बराबर a + d, दूसरा पद मैंने यहाँ अभी व्यापक पद बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा आप देख लें व्यापक पद क्या है, पहला पद a होता है, दूसरा पद क्या है a + d होता है कि नहीं। ना मानो तो an बराबर सूत्र लगा के an के दर पर 2 रखिए, दूसरा पद आपका a + 2d है, क्योंकि तीसरा पद a + 2d होता है, चौथा पद a + 3d होता है, जो पद पूछेंगे उससे एक कम d होता है, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा पद a2 आपको क्या दिया है, 13 दिया गया कि नहीं, दूसरा पद a2 है, a प्लस आपका d हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका क्या होगा, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है, फिर लिखेंगे चौथा पद, क्या है, चौथा पद। चौथा पद बराबर आपको दिया है, चौथा पद बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, चाहे A4 लिखिए चाहे न लिखिए, हाँ, या चौथा पद A4 ऐसे डाल भी सकते हैं। तो चौथा पद आपको 3 दिया है, चौथा पद a प्लस 3d बराबर आपका क्या है, चौथा पद 13 दिया गया। इसको समीकरण आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब समीकरण में देखिए ये दोनों a प्लस डी, a प्लस 3d, a बराबर है कि नहीं है, तो इसको आप घटा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, दूसरे से चाहे पहले से दूसरा घटाओ या दूसरे से पहला घटाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, a प्लस 3d बराबर आपका 13 लिखा गया है, और ये वाला देखें तो ये लिखा है a प्लस डी बराबर आपका 13, सॉरी ये 3 है, 13 नहीं है, ये वाला आपका 3 है, मैंने 13 लिख दिया धोखे में, ये आपका 3 लिखा है ना, ये देख सकते हैं। आपको मैं सवाल दिखा दूँ, ये चौथा पद 3 दिया गया है, चौथा पद 3 लिख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 13 ना हो करके दूसरा पद आपका ये 3 है, सॉरी चौथा पद आपका 3 दिया गया है, और ये पहला पद घटाना है, तो पहला पद a प्लस डी बराबर आपको 13 लिखा गया है, तो घटाने पे नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, इससे कट जाएगा, 3d में से 1d जाएगा तो क्या आएगा, 2d, और ये 13 में से 3 घट जाएगा तो माइनस का क्या आएगा, आप देख सकते हैं, माइनस आपको मिल रहा है 10, राइट, 10 मिल रहा है आपको, 3 घट गया तो कितना बचा आपका, d बराबर 2 पंचे 10, d का मान आपका आ गया माइनस का 5 आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, अब आपको रिक्त पद क्या चाहिए, पहला पद चाहिए ना आपको, या पहले d का मान रख दो, अतः d का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखने पर, 2 में रख दो, तो a प्लस 3d है, तो a प्लस 3d का मान माइनस के 5 बराबर है 3, तो a 5 × 15 बराबर 3, या आप लिखेंगे a बराबर, तो इधर जाएगा 15 3 18 हो जाएगा, a का मान आपका 18 आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः पहला पद, क्या लिखना है, पहला रिक्त पद निकालना था, पहला रिक्त पद आपका क्या आ गया, a1 बराबर आपका 18 आ गया, पहला रिक्त पद a1। फिर तीसरा पद चाहिए, क्या चाहिए, तीसरा पद a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d, तीसरा पद ये है आपका, ये देख लिए तीसरा पद क्या है, पहला पद a1 हो गया, ये a3 है। अब a3 अगर आप देखें तो a3 बराबर हो जाएगा, तीसरा पद a का मान आपका 18 आ गया, प्लस 2d का मान माइनस का 5 है, तो 18 माइनस 5 दूना 10 बराबर कितना आ गया, 8, तो तीसरा पद आपको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप दूसरा सवाल अच्छे से लगा चुके हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, दिया है 5 कामा रिक्त पद कामा 9 सही 1/2। तो आप बताइए दूसरा और तीसरा पद आपको निकालना है, ठीक है। दूसरा पद आप क्या जानते हैं, a2 समझ लीजिए, तीसरा पद आपको क्या निकालना है, a3, ये दो पद आपको ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिए, a2 बराबर क्वेश्चन मार्क, a3 बराबर क्वेश्चन मार्क, 3 पद आपको, 2 पद चाहिए a2 और a3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला पद a बराबर आपको 5 दिया है, और ये कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे चौथा पद बराबर क्या है, 9 सही 1/2। चौथा पद a प्लस 3d होता है कि नहीं होता है ना, a प्लस 3d, 9 दूनाई 18, 1 19/2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा प्लस इसको जोड़ देते हैं, बटे वही 2, ठीक है। अब क्या है, इसमें आप चाहें तो गुणा करें या इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, है कि नहीं। अब a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रख दें, अगर इसमें 1 मानिए या ना मानिए कोई दिक्कत नहीं, a का मान आप 5 रख दीजिए, तो क्या आएगा, 5 प्लस 3d बराबर 19/2 हो जाएगा, या 3d बराबर 19/2 माइनस का 5 है, प्लस उधर माइनस चला जाएगा, या 3d बराबर हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेते एलसीएम क्या आएगा, तो इसका इधर गुणा 19 से कम 19, 2 पंचे 10 हो जाएगा। बस
अब क्या है, हो गया काम आपका। 3D बराबर 19 से 10 घटाएंगे क्या आएगा, 10 बटे 10 चला जाएगा 9 आएगा, 9 बटे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 19 में से 10 गया 9 बटे 2। अब डी बराबर अगर देखें, केवल डी बराबर तो 9 बटे 2 तो है ही है आपका। ठीक है, अब ये गुणा से आपका क्या में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आप यहाँ 3 कर लीजिए, ये गुणा से भाग में आ गया तो 3 त्रिकाई 9। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो डी बराबर आपका आ गया 3/2, डी का मान 3/2 आ गया। अब आपको चाहिए दूसरा पद, a2 बराबर a प्लस डी होता है दूसरा पद, जानते हैं आप। तो ए का मान क्या आया 5 और डी का मान है 3/2। तो 5 3 15, 15 3 18, 18 बटे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 9 18, यानी दूसरा पद आपका क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, दूसरा पद 9 आ गया। फिर से चेक कर सकते हैं, ए का मान आपका 5 है, डी का मान अभी आपने लगाया ये 3 त्रिकाई 9, 3/2 है, सही है 3/2 है। तो 3/2 रखेंगे तो 2 पंचे 10, 10 3 13 आएगा। सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे अगर करेंगे 2 पंचे 10, 10 3 13/2 हो जाएगा। ये आपका आ गया क्या दूसरा पद, दूसरा पद 13/2 आएगा, ये गलत है। ठीक है, अब आपको क्या लगाना है आपको करना है तीसरा पद a3 बराबर आपको निकालना है। तो a प्लस 2 डी होता है, a का मान 5 है प्लस 2, डी का मान आपको क्या आया है 3/2, डी का मान ये लिखा है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा आपका 2 से 2 कट गया तो 5 3 8, यानी तीसरा पद आपको क्या आएगा 8 हो जाएगा। दूसरा पद आपका 13/2, एक उत्तर ये आ रहा है और एक उत्तर ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो 6.5 1/2, यानी 6 से 1/2, 2 छंग 12, 1 13/2, यानी 6.5 भी लिख सकते हो। इतना छोड़ो या इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। चलिए अगला देखेंगे, इसी का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या कहता है, तीसरे का चौथा पार्ट है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। चलिए तीसरे का चौथा पार्ट दिया है -4 कामा रिक्त पद रिक्त पद रिक्त पद रिक्त पद कामा 6। यानी पहला पद आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए, जो आपको 2 पद दिए गए इन्हीं को पकड़ करके हम हल कर लेंगे। पहला पद आपको a बराबर क्या है -5 है, फिर 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया है कि नहीं, यहाँ कौन सा दिया है छठवां पद। छठवां पद आपको दिया गया है 6, छठवां पद 6, छठवां पद क्या होता है a प्लस 5 डी बराबर क्या है 6 है कि नहीं है। अब देखिए बड़ा प्रेम से आ जाएगा, ए का मान आपको क्या है -5 है प्लस 5 डी बराबर 6 है। तो 5 डी बराबर है 6, माइनस उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो 5 डी बराबर 6 5 11 हो जाएगा, या डी बराबर 11 बटे आपका 5 आ गया। अब डी का मान पता है, ए का मान पता है। अब आप इसमें कोई भी पद निकाल सकते हैं। आपको क्या चाहिए, मान लो इसको ये a2 है दूसरा पद, ये a3 है, ये a4 है, ये a क्या है 5 है। इसमें a2 दूसरा पद चाहिए आपको, दूसरा पद a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी होता है ना। अब a का मान आप जानते हैं कितना लिखा है, a का मान आपका -5 है प्लस डी का मान क्या है 11/5 है। तो क्या हो जाएगा 50 -25 प्लस 11 बटे क्या आएगा 5। तो a2 बराबर आपका कितना आ गया 25 से 11 घटा दीजिए, तो आपका 5 में से 1 गया 4 आएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, वो भी माइनस का 14/5। एक उत्तर आपका ये आ जाएगा, है कि नहीं। फिर लिखेंगे a3 वाला क्या होता है a प्लस 2 डी। ए का मान आप जानते हैं कितना दिया गया है 5 दिया गया है, वो भी माइनस का प्लस 2, डी का मान आपका आया 11/5। फिर इसको हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं -5 प्लस 2 पंचे 10, सॉरी गुणा ऊपर होगा 11 दूना 22/5 ऐसे आएगा। फिर इसको आप इसमें हल करिए 25 प्लस 22 बटे क्या आएगा 5। तो क्या हो जाएगा 25 से 22 जाएगा -3/5, ये आपका आ जाएगा a3। तीसरा पद आपका आ गया कि नहीं आ गया। तो बस ए का मान और डी का मान आपको याद रहे, कोई भी पद आप निकालिए तो 3 पद आपके हो गए। ठीक है, a3 आ गया। अब a4 और a5 ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए मैंने लिख लिया, a का मान -5, डी का मान 11/5 है। तो हमको निकालना है a4 चौथा पद, a प्लस क्या होता है 3d। तो a का मान आप देख रहे हैं -5 है प्लस 3 और d का मान है 11/5। तो -5 प्लस 11 3 33 बटे क्या हो जाएगा 5।
तो माइनस 5 बचा क्या आएगा 25 आएगा, प्लस आएगा 33 बटे क्या हो जाएगा 5। अब 25 35 5 3 8 यानी कि 8 बटे क्या आ गया 5। ये आ गया चौथा पद A4 का मान, A4 आ गया। फिर इसके बाद हमें निकालना है A5 पाँचवा पद। A5 अगर निकालें तो A प्लस क्या हो जाएगा 4D। अब A का मान आपको क्या दिया गया है -5 + 4 गुणे D का मान क्या दिया है 11 बटे 5 हो जाएगा। तो -5 + 11 चौक 44 बटे हो जाएगा 5। तो 5 बचा 25 हो जाएगा, प्लस आपका 44 बटे क्या है 5 है। अब 44 में से इसको घटाना है तो आप समझ लीजिए कि 14 में से 5 गया 9 आएगा, ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1 आएगा, यानी 19 बटे आपका क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार से आप पाँचवा पद निकाल चुके हैं। तो कितना आसान है, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल इजी है, तनिक भी कठिन है, फटाफट आप ज्ञात कर सकते हैं। और ये तीसरे के सभी पार्टों को सब देखने में कहते हैं बाप रे बड़ा कठिन है, जबकि है बहुत सरल। ठीक है, चलिए पाँचवा पार्ट इसका देखते हैं कैसे लगेगा। चलिए चौथा पार्ट देखते हैं। तो ये ए का मान आपको क्या दिया है, यहाँ पे हम ये पहला पद दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद तक निकालना, छठा पद आपको दिया है। तो ये पद को हम क्या पहला दूसरा पद है तो A2 मान लें, तीसरा पद है A3 मान लें, चौथा A4 मान लें, पाँचवा है तो A5 मान लेते हैं। ठीक, A2 A3 A4 A5 5 पद निकालना है आपको, इसमें से 4 तो हल करना है। तो चलिए यहाँ पे प्रथम पद आपको क्या दिया A बराबर -4 दिया है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे और देख रहे हैं कि हमें A दिया है और छठवां पद दिया है, तो यहाँ आप ऐसे लिख लीजिए छठवां पद। मैंने कहा ना जो दो पद दिया है उसी को पकड़ लीजिए। ये आपको पहला और छठवां दिया है तो यही दोनों पद, जो भी दिया रहे दूसरा तीसरा दिया रहे तो उसको दोनों को पकड़ के हल कर लीजिए, आराम से काम हो जाएगा। तो छठवां पद A प्लस क्या होता है 5D होता है। तो छठवां पद आपको क्या दिया है 6, A का मान क्या दिया है, ये आपको दिया है -4 + 5D है। तो इसको इधर लाएंगे तो 6 धन 4 बराबर 5D, माइनस से प्लस हो गया तो 10 बराबर 5D, या D बराबर 5 दूनी 10, ये गुणा से भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से D का मान तो आपने निकाल लिया। अब D का मान आ गया तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हमें दूसरा पद चाहिए ना, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या हल करना है दूसरा पद A2 बराबर A + D होता है कि नहीं। व्यापक पद से आप देखिए तो A का मान आपका -4 है और D का मान क्या लिखा है 2, तो इसको हल करेंगे, दूसरा पद आपका आ गया -2। राइट, एकदम से सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। फिर आपको लिखना है A3 तीसरा पद होता है A + 2D। A का मान आपका -4 है + 2, D का मान आपका 2 आया है, तो क्या है -4 और प्लस 2 दूनी 4, 4 प्लस माइनस के कट के क्या आ जाएगा 0, यानी तीसरा पद आपका आ गया 0। राइट, तीसरा पद आपने 0 लगा लिया। अब आपको मैं और आगे बता रहा हूँ कौन सा पद लिखना है, चौथा पद। यहाँ पे आप चौथा पद देखेंगे तो क्या है A4 बराबर होता है A + 3D। A का मान आपका कितना आया देख सकते हैं -4 है, + 3D का मान आपका क्या आया 2 आया है। फिर लगाइए तो -4 2 3 6 घटाएंगे क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा चौथा पद। राइट, फिर लगाएंगे पुनः कौन सा पद चाहिए आप देख सकते हैं पाँचवा। तो A5 बराबर A + 4D। A का मान आपका क्या है -4, 4 गुणे D का मान आपका क्या आया है, D का मान है 2, तो हो जाएगा -4, 4 दूनी 8, क्या आ गया 4 आ गया। पाँचवा पद आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त पद हमारे कितने आ गए, रिक्त पद आप देख सकते हैं कितना दिया गया है, ये सामने आपके है -2 0 2 4, ये आपका रिक्त पद हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसका पाँचवा पार्ट लगाते हैं। यार अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक बनता है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए नो बकवास सीधी बात करते हैं अगले पार्ट पाँचवें में, तीसरे का पाँचवा भाग देखते हैं। चलिए पाँचवा भाग आपको दिया है रिक्त पद कामा 38 कामा रिक्त पद फिर आपको दिया क्या है -22 दिया है, यानी कि पहला पद आपको A1 निकालना है, A2 दिया है, A3 निकालना, A3 तीसरा पद निकालना है, फिर A4 चौथा पद, A5 आपको याद रखना जिस नंबर पे आ रहा है वही पद लिख देना तो आपको आसानी रहेगी। राइट, चलिए आपको पकड़ना क्या, ये वाला दूसरा पद और ये कौन सा पद है 1 2 3 4 5
6 छठवां पद है कि नहीं है, तो दूसरा और छठवां पद पकड़ करके AD का मान हम ज्ञात करेंगे। जो 2 मान दिए होंगे उन्हीं को पकड़ के आप AD का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर कोई भी मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, आप देख सकते हैं दूसरा पद दिया है, दूसरा पद आपको दिया है, क्या दिया है 38, और दूसरा पद होता है a प्लस डी बराबर 38, समीकरण आपका 1 बन गया। ठीक है, ऐसे लिखा है छठवां पद आपको क्या दिया है, माइनस के 22 दिया है। छठवां पद क्या होता है, a प्लस 5 डी बराबर माइनस के 22, समीकरण आपका हो जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं ए बराबर है कि नहीं, तो विलोपन विधि से अगर करें 2 से 1 घटा दे तो ए से कट जाएगा, डी का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 से 1 को हम घटा देंगे तो क्या आएगा, a प्लस 5d बराबर माइनस के 22, और इधर लिखा है a प्लस डी बराबर 38, तो घटाने पे क्या चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो a से खत्म, 5d से 1d जाएगा तो 4d आ गया। अब इसको आप देखें तो माइनस माइनस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा ना। तो 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6 माइनस के 60 आएगा। तो अगर d का मान लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, माइनस 60 बटे आएगा 4। ठीक है, अब इसको अगर आप हल करें तो d बराबर 15 चौको 60, d का मान आ गया माइनस का 15। अब d का मान अगर आपका आ गया है तो क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। तो 1 वाला मान आपका क्या लिखा है, a प्लस डी बराबर 38 है कि नहीं है, तो आप लिख सकते हैं a प्लस डी का मान क्या है, माइनस के 15 बराबर क्या है 38 लिखा गया है। ठीक है, अब इसको अगर हल कर लें तो a माइनस 15 बराबर आपका 38 प्लस माइनस के माइनस हो गया, तो a बराबर 38 माइनस इधर जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। तो 8 5 13 की 3, 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा। तो a का मान आपका क्या आ गया, 53 आया कि नहीं आया, देखिए 8 5 13 के 3 और 3 1 4, 4 1 5, यानी a का मान आपका 53 आ गया। तो लिखेंगे अतः प्रथम पद, आपको क्या क्या निकालना है जरा इधर से देखते चले और निकालते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद a1 बराबर होता है a, और a1 का मान आप जान सकते हैं कितना आ गया, a का मान आपका 53, यानी पहला a1 आपका आ गया 53। दूसरा आपको चाहिए a3, तीसरा पद a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है। तो a का मान आपका कितना आया है, a का मान आ गया 53 प्लस 2d का मान आपका आया माइनस का 15, ये 53 लिख दीजिए नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 53 आ गया, प्लस माइनस के माइनस, 15 दूनाई 30 हो जाएगा। 30 घटा दीजिए, 30 20 50, तो ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा आपका a3, तीसरा पद आपका 23 हो गया। ठीक है, तीसरे पद के बाद आप देख सकते हैं चौथा और पांचवा पद चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा पद a4 बराबर a प्लस क्या आएगा 3d आएगा। a का मान आपका 53 लिखा है प्लस 3d का मान आपका है माइनस का 15, फिर आ गया 53, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8, a4 बराबर आपका चौथा पद क्या आ गया 8 आ गया। फिर लिखना है a5 बराबर a प्लस 4d होता है। तो इसको अगर लगाएं तो a5 बराबर a का मान आपका 53 है प्लस 4 गुणे d का मान माइनस का आपका 15 लिखा है। तो 53 15 चौको क्या हो जाएगा माइनस के 60 हो जाएगा, यहाँ माइनस का आएगा, माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा, आप घटा लीजिए इसको, तो माइनस का 7 आ जाएगा। a5 पाँचवा पद आपका माइनस का 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चार पद आपको लिखना था, a1 a3 क्या लिखना था, आप देख सकते हैं ऊपर सवाल, a1 चाहिए, a3 a4 a5, तो a1 आपका 53 आ गया, a3 आप देखें तो 23 आ गया। इसी प्रकार से a4 और a4 आपका ये आ गया, a5 आपका ये आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको तीसरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा देखते हैं, कहता है समांतर श्रेणी यानी एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में 3 8 13 18 डट का कौन सा पद 78 है, यानी पदों की संख्या आपसे n पूछ रहा है। तो देखिए इसे मैंने लिख लिया क्वेश्चन को
कह रहा है, आप देख सकते हैं कि इतने इतने के कौन सा पद प्लस का 78 दिया है ना, 78 है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रथम पद आपको 3 दिया है, डी बराबर लिखेंगे तो दूसरे से पहला घटाओ 8 माइनस 3 बराबर क्या आ गया 5। और यहाँ पे यनवा पद दिया है ए एन बराबर 78 और पदों की संख्या यन आपसे पूछ रहा है, ये बात हो गई। अब आप जानते हो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट। अब ए एन के दर पर क्या है, ए एन तो निकालना है, जबकि ए एन आपको क्या लिखा है 78, एन आपको निकालना है, एन आपको 78 दिया है, एनवा पद 78 हो गया, ए का मान आपका 3 आ गया, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 5 है गुणे में। तो ये लिखेंगे 78 बराबर 3 धन, इसको गुणा करिए तो 5 एक कम 5 एन हो जाएगा, माइनस 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो ये 78 आ गया, 78 अगर हम देखें तो बराबर 5 में से 3 घटेगा तो ये 5 एन माइनस का 2 आएगा, तो इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा 78 धन 2 बराबर 5 एन। या फिर अगर आगे हल कर दें तो 78 2 क्या हो जाएगा 80 बराबर 5 एन, या एन बराबर 16 पंचे 80, ये गुणा से भाग में आ जाएगा तो 16 आ जाएगा एन का मान। अब आपको क्या लिखना है भैया, एन का मान ही तो बताना था, आ गया काम खत्म। तो लिखेंगे अतः 16वां पद श्रेणी का 16वां पद क्या हो जाएगा 78 होगा। बस यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं, थोड़ा सा माइंड अच्छा रखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। चलिए देखेंगे 5वां सवाल, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये आपको श्रेणी दी 7, 13, 19, डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद क्या दे 205। ऐसे ही दूसरे में दिया 18, 15 सही 1/2, 13, डॉट 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 माइनस 47 दिया गया है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में कितने पद हैं आपको निकालना, पदों की संख्या या आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल 5वें का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना दिया गया है, आराम से इसको देखिए। यहाँ पे प्रथम पद ए का मान आपको 7 लिखा गया है, ठीक है, ए का मान आपको 7 लिखा गया है। और डी बराबर अगर देखें तो 13 माइनस 7, 7 6 13, 6 आ जाएगा। अब अंतिम पद आप ए एन मानिए, यल मानिए, क्या दिया है 205, एनवा पद आपका 205 दिया है। एन आपसे पूछ रहा है पदों की संख्या, तो आप जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। ए एन का मान लिखा है 205, ए की वैल्यू आपको दिया है 7 और एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आप देख सकते हैं 6 दिया है। तो 205 इक्वल टू इसको करेंगे 7 प्लस इसमें गुणा करिए तो ये एन है, हाँ, तो हो जाएगा 6 एन माइनस का 6। अब 7 में से 6 गया क्या है 1 प्लस 6 एन आया कि नहीं आया, ये 200 आपका 5 है। तो 205 माइनस 1, 1 को इधर लाएंगे तो बचेगा 6 एन, तो ये 204 बचा बराबर 6 एन, या फिर आप एन बराबर लिखें तो 204/6 हो जाएगा। अब अगर आप एन की वैल्यू निकालें तो एन बराबर 6 त्रिक का 18, 6 चौको 24, एन का मान क्या आ गया 34 आ गया। तो लिखेंगे अतः 34वां पद, अतः 34वां पद आपका क्या होगा 205 होगा। बस यही लिखना था आपको, ठीक है। अब इसमें मैं आपका सेकंड पार्ट भी लगा देता हूँ। चलिए सेकंड देखते हैं, 5वें का सेकंड पार्ट। सेकंड क्या कहता है, चलिए इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रथम पद आपको ए बराबर लिखा है 18, डी बराबर देखें तो दूसरे से पहला घटाना है, तो 15 सही 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 18। तो डी बराबर अगर हल करें तो 15 दूनाई 30, इसका इसमें गुणा प्लस ये, तो 15 दूनाई 30 और 1 31 बटे आपका आएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 18। इसके नीचे मान लीजिए एक, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसका तिर्यक गुणा 31 एक्का 31, 18 दूनाई आपका हो जाएगा 36। तो इससे घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 5/2, ये आपका डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डी का मान अगर आ गया आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान या अंतिम पद ए एन होता है एनवा पद, तो ये दिया है माइनस का 47, ए का मान आपको 18 दिया गया है कि नहीं प्रथम पद। और ये एन निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है -5 आपको क्या लिखा है 2 लिखा है कि नहीं। अब -5/2 इसको हल कर सकते हैं, तो ये माइनस का 47 है प्लस बराबर आप जाएंगे तो ये 18 है। इसका आप इसमें चाहे तो गुणा करें या फिर ऐसे कर लें,
थोड़ा और सिंपल तरीका बता दें और आसानी से हल हो जाएगा। -47 18 को इधर लाइए, माइनस का 18 हो जाएगा, ये -5/2 n -1 आपका बच गया। ठीक है, आराम से हल करेंगे इसको। तो 8 7 क्या होता है 15, 4 और 1 5, 5 और 1 6, माइनस का 65 हो गया। ये माइनस का 5/2 n माइनस क्या है 1 है, तो माइनस से माइनस इसको आप काट सकते हैं। तो ये आप क्या है 65, ये आपका भाग से इधर गुणा में आ गया और 5 गुणा से भाग में आ गया, n -1 आपका बच गया। तो 2 से करेंगे तो 13 बजे 65, 13 दूनी 26, यानी n -1 बराबर आपका 26 आ गया। या फिर आप n बराबर निकालें तो ये उधर माइनस से प्लस हो जाएगा 27। तो 27 आ गया कि नहीं आ गया, तो लिख देना अतः श्रेणी का 27वां पद, श्रेणी का 27वां पद क्या होगा माइनस का 47 होगा। बस यही तो लिखना था, n का मान, काम खत्म। चलिए छठवां सवाल देखते हैं। छठवां कह रहा है क्या एपी यानी समांतर श्रेणी में 11 8 5 2 कामा करके लिखे हैं का डट का एक पद -150 है, क्यों? इसको आपको देखना है कि इस श्रेणी का 150 कोई पद आता है कि नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बटे में तो है नहीं कुछ, बहुत जाएगा प्लस में जाएगा या फिर माइनस में जाएगा, लेकिन बटे में कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमें n का जो भी मान चाहिए वो बटे में नहीं चाहिए। चल के देखते हैं कितना आता है, कुल मिला के हल करते हैं। ठीक है, तो ये छठवां सवाल आपको दिया गया है, ये आपका लिखा है। तो यहाँ पे प्रथम पद देखेंगे तो 11 है, अगर d का मान देखें तो 8 - 11 बराबर -3 आ जाएगा। और ये एक पद कहता है क्या एक पद इतना है, यानी कि ये कौन सा पद इतना है, कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो ये an का मान हो जाएगा -150। तो an बराबर आप सूत्र लगाएंगे a + n - 1 × d। तो an का मान दिया है -150, ये है, और बराबर a का मान 11 + n - 1 × d। d का मान आपको क्या लिखा है -3 है। यहाँ n आपको ज्ञात करना है, क्या निकालना है, n निकालना है। तो -150 11 इसमें गुणा करेंगे तो -3n -+ हो जाएगा। तो 11 3 14 -3 यानी -150 आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसको अगर आप आगे हल कर लें तो ये आएगा -3n इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 14 इधर माइनस हो जाएगा प्लस का 150 हो जाएगा। तो 150 और 14 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा। ये आपको क्या लिखा है 3n, तो n बराबर 164/3 हो जाएगा। तो 3 से आप काटिए तो क्या कटेगा, 3 × 5 = 15, फिर 1 बढ़ेगा हो जाएगा 14, 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये क्या भिन्नात्मक आ गया ना, भिन्नात्मक आ गया। तो लिखेंगे अतः, मैंने कहा ना बटे में ना आए कुछ, सीधा सीधा संख्या है तो सीधा नहीं बन रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है, भिन्नात्मक आ रहा है। तो लिखेंगे अतः श्रेणी का कोई भी पद क्या -150 नहीं होगा। उत्तर में आपको क्या देगा, नहीं दे देगा। ठीक है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको आप हल करेंगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में यहाँ पे कोई भी पद दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे या तो प्लस में रहेगा या फिर माइनस में जाएगा, लेकिन दशमलव में नहीं जाएगा। तो -150 श्रेणी का कोई भी पद नहीं आएगा। ठीक है, बस आपको यही बता देना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम अगला देखें, 7वां कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है कि नहीं। तो देख सकते हैं 31वां पद निकालना है, यानी A31 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। इसका 11वां पद A11 बराबर आपको 11वां पद क्या दिया है 38 दिया है। तो 11वां पद A + 10d होता है कि नहीं होता है, A + 10d, जो पद पूछेगा उससे कम d है कि नहीं। 38 समीकरण 1 हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है 11वां पद 38 है तो 11वां पद 38 कर दिया। 16वां पद 73 है तो A16 बराबर क्या लिखेंगे 73। तो A16 बराबर 16वां पद आपको क्या लिखेंगे A + 15d बराबर क्या हो जाएगा 73। समीकरण आपका 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है कि नहीं। तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे भैया, अच्छे समझिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, अभी आप लगा चुके हैं, बस उसी प्रकार से लगाना है। यहाँ पे देख रहे हैं एक ए सिंगल है,
अब एक एक ए है तो हम 2 से 1 घटाएं या 1 से 2 घटाएं, हमारा 1 कट जाएगा विलोपन विधि से, ठीक है, और डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो लिखेंगे ए प्लस 15D बराबर आएगा 73, और ये आपका 1 है, ए प्लस 10D बराबर आपका हो जाएगा 38। घटाने पे इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ए से खत्म, 15 में से 10 गया 5D बराबर 38। अब 73 से 38 घटा है, 13 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13, 5 आएगा ना, 13 में से 8 गया 5 आया, बचा 6, 6 में से 3 गया आपका 3 आएगा, तो 35 बचा। तो डी बराबर देखे तो 5 सते 35, एक गुणा से भाग में जाएगा, तो डी का मान तो 7 आ गया ना। अब डी का मान 7 आ गया तो आपको निकालना क्या है, जरा देखिए। ए का मान निकाल सकते हैं डी से, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 1 2 कहीं भी रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, तो ये क्या है, ए प्लस 10D का मान है 7 बराबर क्या लिखा है 38। तो ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर हो जाएगा 38, तो ए बराबर 38 माइनस के क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ए बराबर आप इसको घटा लीजिए, तो 40 30 होता है 70, अब नहीं समझते हैं तो ये 70 लिखिए, 38 लिखिए, सॉरी 70 है। अब 10 में से 8 गया क्या आएगा 2 आएगा, ये बचा 6, 6 में से 3 गया कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन आप देखिए 70 का चिन्ह क्या है, बड़ा है, 70 का चिन्ह ऋण में है, 70 बड़ा है ना, तो बड़ी वाली संख्या के चिन्ह लगाते हैं, इसका चिन्ह ऋण है, तो यह क्या आएगा माइनस के 32। तो ए का मान आपका आ गया माइनस के 32, ठीक है। अब ए का मान अगर 32 आ गया माइनस के, तो आगे क्या करेंगे जरा गौर करिए। अब ए आ गया, डी आ गया, अब ए डी जब हमें मालूम ही हो गया तो हमें करना क्या है भैया, 31वां पद ए 31 बराबर ए प्लस 30D होगा कि नहीं, जो पद पूछेगा उससे एक कम डी, तो 31वां पद ए प्लस 30D होता है, तो ए का मान माइनस के 32, 30 और डी का मान है 7, तो माइनस के 32 और 7 से 21 210 हो जाएगा। अब 210 आप घटाएंगे तो फिर से लिख दीजिए 210, यहाँ लिख दीजिए 32, घटा दीजिए, 10 में से 0 है तो 10 में से 2 गया क्या हो जाएगा 8, ये बचा 0, तो एक उधार लिया हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, ये बचा क्या 1, यानी आपका आ गया 178। तो ये आपका आ गया 178, ये 31वां पद आपको क्या आ गया 178। इस प्रकार से आप 7वां सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद क्या होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। यानी पदों की संख्या n दिया है, तीसरा पद दिया है, अंतिम पद यल का मान दिया है या an मान सकते हैं, 29वां पद आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा ये, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत आ जाएगा। 8वां सवाल है, पदों की संख्या कितना है, n बराबर आपको दे दिया 50, फिर तीसरा पद होता है a3 बराबर आपको क्या दिया है 12, तीसरा पद होता है a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1 हो जाएगा। अंतिम पद आप जानते हैं an लिखे चाहे l लिखे, दिया 106, अंतिम पद निन्यानवां पद होता है 106 दिया है। 29वां पद आपको निकालना है, तो an आपको दिया है, तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106 दिया है। तो a प्लस n का मान क्या दिया आपको 50 दिया गया है, तो n के दफा रखिए 50 माइनस 1 इंटू आप d लिखिए बराबर क्या हो जाएगा 106, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस इससे घटाएंगे तो 49d बराबर 106, इसको हम समीकरण 2 कर सकते हैं। अब आपको क्या है 29वां पद निकालना है, ए 29 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तो आपको अभी निकालना है, अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले ए डी का मान निकालिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक है यहाँ एक है, तो हम 2 से 1 को अगर घटा दें तो विलोपन विधि में हल हो जाए कि नहीं, 2 से 1 को घटाएंगे तो ए से कट जाएगा, डी का मान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, 2 से 1 को घटाने पर, चलिए घटा के देखते हैं कैसे आएगा। तो 2 वाला क्या है a प्लस 49d बराबर 106, वो दिया है a प्लस 2d बराबर क्या है 12 है, घटाने पे चिन्ह नीचे का बदल जाएगा, इससे ये खत्म, 49 में से 2 चला जाएगा तो क्या आएगा 47
डी आएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 94 आ जाएगा। तो डी बराबर 94, ये आपका क्या है, गुणा से भाग में आ जाएगा 47, ये 47 ऐसे आ गया। 2 बार में कटेगा तो डी बराबर आपका कितना आ गया, डी का मान आपका 2 आ गया। ठीक है, अब डी का मान आप 2 में रखिए, 1 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आप जरा से देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं। समीकरण 1 आपका a + 2d बराबर 12 है और d का मान 2 आया है। तो a + 2d का मान आपका कितना आया, तो बराबर लिखा है 12। तो a + 2 दूना 4 बराबर 12, a बराबर 12 है, प्लस उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर 8 4 12, यानी कि a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, a का मान अब 8 आ गया, a का मान 8 आ गया, d का मान आपका 2 है। यहाँ d बराबर कितना आया है, 2 आया है, अभी आप लगा चुके हैं। अब ए डी आ गया तो आपको क्या चाहिए, 29वां पद ना, ए 29 बराबर क्या हो जाएगा, a + 28 डी हो जाएगा, एक डी कम हो जाएगा, 29वां पद a + 28 डी हो जाएगा, है ना। 30वां का a + 29 डी हो जाएगा। a का मान 8 है, 28 गुणे डी का मान 2 है, तो 8 + 28 दूनाई 56, इसको आप जोड़िए, 56 4 60 4 64, यानी 29वां पद आपको कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि किसी एपी में तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद आपको दिया है 4 के बराबर, 9वां पद दिया है -8 के बराबर, तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी पदों की संख्या यानी आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि 9वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको फटाफट लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ आपको दिख रहा है 9वां सवाल है ये। ठीक है, 9वां सवाल हम लगा रहे हैं। इसमें दे रहा है कि तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद आपको दिया है 4, तीसरा पद होता है a + 2d बराबर 4, समीकरण क्या हो गया 1। फिर 9वां पद क्या है, 9वां पद आपको दिया गया है -8, तो 9वां पद होता है a + 8d बराबर -8, समीकरण आपका हो जाएगा 2। तो कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेते हैं 9वां पद शून्य है, माना 9वां पद शून्य है, 9वां पद शून्य है। ठीक है, 9वां पद का मतलब an बराबर आपका मान लेते हैं क्या है, 0 है। ठीक है, तो अभी इसको हम रख के अभी हल करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को पहले हल करके हम निकालते हैं AD का मान। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, फिर वही विलोपन विधि, तो समीकरण 2 से 1 को घटा लीजिए, फटाफट काम हो जाएगा। तो a + 8d बराबर -8 है और a + 2d बराबर है 4, घटाने पे नीचे का चिन्ह बदल गया, तो a से खत्म, 8 में से 2 गया, 6d आ गया, अब 8 4 12, माइनस बना जुड़ गया, माइनस के 12 हो गया। ठीक है, 8 4 12 कर दिया, तो d बराबर 6 दूनाई 12, गुणा से भाग में आएगा। अब d का मान आ गया, तो लिखेंगे d का मान, समीकरण 1 2 कहीं भी रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या था आप देख लीजिए, a + 2d बराबर 4 है कि नहीं है, तो a + 2d बराबर 4 है, तो a + 2d का मान है -2 बराबर हो जाएगा 4। तो आप क्या करेंगे, a 2 दूनाई हो जाएगा -4 बराबर क्या है 4, तो a बराबर 4 4 क्या हो जाएगा, आप इसको इधर ले जाइए माइनस प्लस, तो a बराबर 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आ गया है, समझ लीजिए आपका काम हो गया है। a का मान आपका आ गया, a बराबर आपका 8 आ गया, d बराबर आपका -2, AD का मान आपका आ गया है। आपको क्या निकालना है भैया, 9वां पद कहता है कौन सा पद शून्य है, तो हमने कहा माना 9वां पद शून्य है, तो an बराबर हमने क्या मान लिया 0, तो an बराबर होता है a + n - 1 × d बराबर 0, 9वां पद an होता है, n बराबर 0 है कि नहीं, कहते हैं कौन सा पद शून्य है, तो हम 9वां पद शून्य कर लिए, तो n बराबर 0 है। अब a का मान आप 8 लिख दीजिए, n हमें पता नहीं है, d का मान क्या है -2 है, बराबर क्या लिखेंगे 0, तो 8 इसमें गुणा करिए तो -2, या माइनस माइनस ये माइनस का यहाँ माइनस प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0, तो 8 2 10 - 2 n बराबर 0, या उधर जाएगा तो 10 बराबर 2 n ऐसे हो जाएगा, या n बराबर 2 पंचे
10 हो जाएगा, ये गुणा से भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः श्रेणी का पांचवा पद क्या है, शून्य है। श्रेणी का पांचवा पद आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लगाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका हल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, समझ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 से अंतिम क्वेश्चन तक मैं आपका दूसरे भाग में लगा दूंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक मैं आपको दूसरे भाग में लगाऊंगा। राइट, तो चलिए मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से फंसने वाले हैं। इसलिए आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए, बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी इसमें मेन क्वेश्चन डालेंगे आपको सबसे पहले मिल जाए नोटिफिकेशन। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।